नमस्कार दोस्तों, बहुजन वाणी चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिस विषय पर हम बात करने आए हैं, ये मुद्दा है कि किस तरीके से ब्राह्मणवादियों ने भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करके, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करके और बौद्ध संस्कृति को नष्ट किया। और साथ ही बुद्ध की जो मूर्तियां थी, बुद्ध के जो स्तूप बनाए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट बृहद्रथ मौर्य के द्वारा और भी हर्षवर्धन के द्वारा, उन सभी स्तूपों पर किस तरीके से कब्जा करके ब्राह्मणवादियों ने वहाँ पर अपने मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियों को देवता, अपने काल्पनिक देवताओं की मूर्तियों से बदल दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी भी एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पूर्णतः बौद्ध विहार या कोई बौद्ध स्तूप था, जिसको कि इन लोगों ने अपने मूर्तियों को देवताओं में बदल दिया। आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको प्रमाण के साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि ब्राह्मणवादियों ने किस तरह के षड्यंत्र रचे थे। दोस्तों, किसी संस्कृति या सभ्यता को अगर नष्ट करना हो तो उसका एक सीधा सा या बहुत आसान मार्ग कहा जाए तो वो ये होता है कि उस संस्कृति के लोगों का या तो ब्रेन वॉश किया जाए धर्म के नाम पर, जिस तरीके से आज किया जा रहा है, और उन लोगों को ये विश्वास दिला दिया जाए कि उनकी संस्कृति तो कोई संस्कृति थी ही नहीं, जो कि बौद्ध संस्कृति रही है भारत में, एक श्रमण संस्कृति रही है जिसमें कि श्रम का महत्व है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। और बुद्ध ने संघ बनाया था जिसमें किसी जाति, किसी व्यक्ति को किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। जबकि ब्राह्मणवादियों का जो धर्म पूर्ण रूप से असमानता पर आधारित था, ये हम सभी जानते हैं और ये हमने इतिहास में देखा हुआ है कि, और उस इतिहास की झलक हमें आज की घटनाओं में भी मिलती है कि किस तरीके से आज भी लोगों के संग भेदभाव किया जाता है। तो बौद्ध धर्म का फलना फूलना, जिसमें कि समानता की बात थी, वो निश्चित रूप से ब्राह्मणवादियों की आंखों में खटकेगा और खटका। ब्राह्मणवादियों की सत्ता धीरे धीरे जाने लगी, लोग पोंगा पंडितों को नकारने लगे। और भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर जब पहुंच गया था सम्राट अशोक के शासनकाल में, तो ब्राह्मणवादियों को बहुत बड़ा धक्का लगना शुरू हो गया। जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य प्रबल होता गया, उसकी सीमाओं का विस्तार होता गया, तो ब्राह्मण लोगों को उस समय ब्राह्मणों के रोजगार इतना फल फूल नहीं रहा था। राज्य में समानता का व्यवहार किया जा रहा था। इससे इससे ब्राह्मणों को निश्चित रूप से ब्राह्मण ये चाहते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने फिर क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है, जो कि 2000 साल पहले मौर्य साम्राज्य के अंतिम सेनापति वृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे, वो क्या करते हैं, धोखे से पुष्यमित्र शुंग की हत्या करा देते हैं। और फिर भारत में शुंग साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है, जो ब्राह्मण साम्राज्य होता है। और यहीं से जो कई तरह के ग्रंथों की रचना की जाती है, कई तरह की किंवदंतियों की रचना करके भारत के लोगों को भ्रमित किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और बौद्ध भिक्षुओं का भी कत्लेआम किया जाता है। लेकिन जो सबसे अहम जो पड़ाव आता है वो ये आता है कि इन सब को करने के बाद भी जब बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं गया और बाद में पहले हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार को फिर आगे बढ़ाया, तो फिर आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र चलाया था। और फिर हिंदू शासकों के साथ मिलकर ब्राह्मणवादियों ने सारे बौद्ध विहारों पर कब्जा किया और वहाँ बुद्ध की मूर्तियों को अपने काल्पनिक देवताओं से बदल दिया, जिन मूर्तियों को हम आज भी पूज रहे हैं। और इस बात को प्रमाण के साथ हम अब आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इन ब्राह्मणवादियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करके उस पर कब्जा किया है और इसी के द्वारा ये अपना धंधा चला रहे हैं। तो आगे देखते हैं। और फिर हम
भारत में स्थित समस्त प्राचीन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों का इनसे कंपेयर करेंगे। दरअसल बुद्ध की जो मूर्तियां मिलती हैं वो दो तरह की होती है। एक तरह की जो मूर्तियां हैं उनके दोनों हाथ हमेशा ही अलग अलग पोजीशन में होते हैं। जो बुद्ध की उंगलियों की पोजीशन है उसमें एक है धर्म चक्रा मुद्रा, यह पोजीशन सारनाथ में देखने को मिलती है। दूसरा है ध्यान मुद्रा, इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर और गोद में रहता है। तीसरा है भूमि स्पर्शा मुद्रा, इसमें दाहिने हाथ से बुद्ध भूमि को छूते हैं। फोर्थ है वर्धा मुद्रा, फिफ्थ है कर्णा मुद्रा, सिक्स्थ है वज्रा मुद्रा, सेवेंथ है वितर्का मुद्रा, एट्थ है अभया मुद्रा, नाइन्थ है उत्तरबाधी मुद्रा और 10th है अंजलि मुद्रा। और ये मुद्रा आज भी भारत में देखने को मिल जाती है। इससे लोग अभिवादन करते हैं या फिर प्रार्थना करते हुए यही मुद्रा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह की जो बुद्ध की मूर्ति पाई जाती है जिसे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है, इसमें उनके कई सर देखने को मिलते हैं। कभी सर के ऊपर सर देखने को मिलते हैं तो कभी गोलाकार स्थिति में, जैसे सर के पीछे 3 सर, 4 सर या 5 सर। और यह एक सांकेतिक दृश्य हुआ करता था जिसमें कि यह दिखाया जाता था कि बुद्ध समान अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसकी मूर्तियां इस तरह के संकेतों से दिखाई जाती थी। यहाँ पे याद रहे उत्खनन विभाग, यूनेस्को सहित और विश्व के तमाम इतिहासकार इस पर पूरी तरह सहमत हैं कि भारत में 8वीं सदी से पहले सिर्फ और सिर्फ बौद्ध और जैनों की ही प्रतिमाएं देखने को मिलती थी और बुद्ध के साथ साथ अवलोकितेश्वर बुद्ध को भी देखने को मिलता था। जबकि ब्राह्मणी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये 8वीं से 10वीं सदी के काफी बाद आए हैं। तो आइए यह देखते हैं कि जैसा कि अभी इस वीडियो में बताया गया कि बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो 8वीं शताब्दी के बाद आए हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण की भी बात करें जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है तो यह भी 8वीं शताब्दी के बाद ही लिखा गया है। और जितने भी ग्रंथ हैं, मुख्यतः जितने भी आप जो मोस्टली एपिक ग्रंथ मानी जाती हैं हिंदुओं के, जैसे रामायण हुआ या महाभारत हुआ, ये इन सब की रचना बुद्ध काल के बाद ही की गई है। और मज़े की बात यह है कि जो रामायण है उसमें बुद्ध को चोर बताया गया है क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। और यह कहते हुए कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं तो बुद्ध चोर है, ये आप जो है वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। इसी से साबित हो जाता है कि अगर बुद्ध का वर्णन रामायण में आता है तो बुद्ध रामायण जो है वो बुद्ध के बाद ही लिखी गई है, क्योंकि अगर ये पहले लिखी जाती तो बुद्ध से पहले लिखी जाती तो बुद्ध का वर्णन नहीं आता। तो इसी से सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव को नष्ट करने के लिए ही ग्रंथों की रचना की गई जिनके आज लोग दीवाने हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग भी इन कपोल कल्पित कथाओं को मानते हैं और मंदिरों में जाकर जमकर चंदा लुटाते हैं और इन ब्राह्मणवादियों के खाने पीने का इंतजाम और हरामखोरी का इंतजाम जो है वो अनजाने में ही करते हैं। कैसे शैव, शाक्त और वैष्णव मतों ने इस सम्यक संस्कृति को कब्जा लिया। प्रमाण नंबर 1, केदारनाथ मंदिर। इसके बारे में यह दुष्प्रचार फैलाया गया है कि इसका निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने कराया था, जबकि वैदिक मत वालों की मान्यता है कि यहाँ पे त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पे प्रकट हुए थे। वहीं आदि शंकर यानी कि शंकराचार्य के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। अब क्या है सच? एविडेंस नंबर 1, ग्वालियर के उत्खनन में एक अभिलेख मिला है जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है और इस शिलालेख पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 से 1157 विक्रम संवत में यह केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। इसको आप एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1 में साफ तौर पे देख सकते हैं। एविडेंस नंबर 2, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पे ब्राह्मी लिपि में लिखित देखने को मिलता है और इसकी भाषा पाली है और ब्राह्मी लिपि बौद्ध सम्राटों में पाई जाती रही है। अगर आप वीडियो 73 देखें तो वहाँ पे भी मैंने स्पष्ट रूप से प्रमाण दिखाया है कि 8वीं सदी के पहले जितने भी शासक हुआ करते थे वो बौद्ध और जैनों से ही प्रेरित थे, यानी कि पांडव और त्रिलोकीनाथ द्वारा बनवाने की यह मंदिर की बात सिरे से ही खारिज हो जाती है। एविडेंस नंबर 3, इस केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि है और उसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित
स्थापित की गई है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि यह बुद्ध की ही मूर्ति है। और यह बुद्ध की ही मूर्ति क्यों है, इसका कारण है कि इसमें बुद्ध वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं और इस तरह की मुद्राएं अक्सर बुद्ध के ही मूर्ति में देखने को मिलती है। खास बात यह है कि इस मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वह केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। अब सवाल यह है, अगर यहाँ की लिपि बौद्धों की थी, जो मूर्ति दिख रही है वो भी बुद्ध की है, तो यहाँ पे शैव मत वाले कब से कब्जा कर बैठे हैं। अगर अब भी आपको संदेह है तो एक और एविडेंस देखें। जैसे ही शरद ऋतु आती है इस मंदिर का पट बंद हो जाता है, यानी कि नवंबर में बंद होता है और फिर अप्रैल मंथ में यह पट ओपन होता है और इस दौरान इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे उखीमठ में ले जाकर रखा जाता है। और इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो यह पंचमुखी यानी कि 5 चेहरों वाली बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति ही है। क्या अब भी आपको संदेह है? आइए आपको ले चलते हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, वो भी शैव मत का ही मंदिर है। दरअसल पशुपतिनाथ शब्द बौद्ध संस्कृति में ही इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जिसका मतलब होता है पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय। लेकिन जरा सोचिए, जब आप किसी दूसरे की संस्कृति को अपना मंदिर बताएंगे तो आप क्या करेंगे? आप या तो उसका उल्टा करने का प्रयास करेंगे या फिर आप उसका उपहास उड़ाएंगे। यही हुआ। इस मंदिर का जो बाहरी दृश्य है उसकी कलाकृति पशु आवृत्ति के अनुसार कर दी गई है और यह चित्र सिर्फ पशु वृत्ति को नहीं दिखाता बल्कि यह शुरुआत थी देवदासी प्रथा जो शैव मत में पाई गई। दरअसल पशुपतिनाथ के भीतर जो मूर्ति स्थित है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को दिखाया गया है और इसे वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें गौतम बुद्ध की 4 मुख को दिखाया गया है। लेकिन इस आकृति को कोई पहचान न ले, इसीलिए वहाँ के पुजारियों ने उसे पारस पत्थर कहकर सबको उससे दूर रखते हैं। कुछ लोग यह भी प्रचारित करते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल से है और पता नहीं कौन कौन से काल से है। तो यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शैव मत की स्थापना शंकराचार्य ने ही की थी और इसका सबसे साक्षात प्रमाण है कि जो नेपाल का यह पशुपतिनाथ मंदिर है इसमें 5 पुजारी होते हैं, जिसमें से 4 पुजारी वहाँ के स्थानीय या भारत के कहीं के भी ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य 5वां पुजारी है वह दक्षिण भारत का ही ब्राह्मण हो सकता है और शंकराचार्य भी दक्षिण भारत से ही थे। दरअसल मध्यकाल में 15वीं से 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था। क्या अब भी आपको संदेह है? तो आइए आपको मैं पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है उसका भी दर्शन करा देता हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार 1940 ईस्वी में उदा जी नाम का धोबी सिवनी नदी पे एक शिला पर कपड़ा धो रहा था और उसी ने नदी में पहली बार एक मूर्ति देखी। जैसे जैसे नदी का पानी कम होते गया वह मूर्ति और अच्छी तरह से दिखने लगी। फिर भीड़ इकट्ठी हुई और वहाँ पे जो मनु की संतानें थीं वह मूर्ति उठा ले गईं और उसे पशुपतिनाथ के मंदिर से जोड़ते हुए पशुपतिनाथ मंदसौर की स्थापना कर दी। अब इस चित्र को देखिए, यह वही पशुपतिनाथ मंदसौर का मंदिर की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 7.5 फीट है और यह मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुख वाली आकृति की बनी हुई। आप ध्यान से देखें इसको। और इस तरह से एक बार फिर गौतम बुद्ध शैव पंथ द्वारा कब्जा लिए गए। क्या अब भी आपको संदेह है? आइए आपको लीलोटीनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश जो कि शैव पथ का ही शिवलिंग का मंदिर है उसे भी आपको दिखा देता हूँ। लीलोटीनाथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूर पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मूर्ति की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजों के काल में स्थानीय जमींदार ने करवाया था। इसके पीछे भी कहानी यह है कि अंग्रेजों के काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। अचानक से जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी और फिर वही हुआ, जहाँ कुछ मूर्ति मिले वहाँ पे वैदिक संस्कृति और मनु की संतानें न पहुँचे और उसे न कब्जा लें तो फिर दुनिया का 8वां आश्चर्य न हो जाए। निष्कर्ष यह निकला कि मनु की संतानों ने उस पत्थर को बहुत देर देखने के बाद उसे महाभारत कालीन बता दिया और साक्षात भगवान शिव की मूर्ति बता दिया। अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें, यह लीलोटीनाथ की मूर्ति पूरी तरह से मार्गदाता गौतम बुद्ध की है। आइए शैव मत का इटखोरी का शिव मंदिर भी देख लेते हैं जो कि झारखंड में है और महाने नदी और
बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। दरअसल इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्धकालीन संरचना के अवशेष मिले हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी मनु की संतानें हैं वह उसकी व्याख्या अपने अनुसार करके उसे वैदिक काल की बताकर झूमती रहती हैं। दरअसल यहाँ पे जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखें तो इसमें छोटे छोटे बुद्ध की इमेज बनी हुई है। आप इसको ध्यान से देखें और उसे शिवलिंग स्थापित करके एक बार फिर से बुद्ध को शिव बना दिया गया। अब आइए आपको बैजनाथ धाम उर्फ देवघर का वह शिव मंदिर दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और वहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर के बीच में शिवलिंग स्थापित है और उस शिवलिंग के सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। अब इस काल भैरव को आप ध्यान से देखें और जरा सोचिए, इतने ज्यादा वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, आज तक किसी के मुंह से यह आवाज तक नहीं निकली कि यह काल भैरव नहीं, ये तो बुद्ध है। सोचिए, जब सम्यक संस्कृति को नष्ट किया गया तो उसके अनुयायियों को किस कदर ब्रेनवॉश किया गया। दरअसल यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित गौतम बुद्ध की ही मूर्ति है, जो कि तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये काले रंग की मूर्ति है, इसलिए पूंगा पंडितों ने और ब्राह्मणवादियों ने इसका नाम भी काल भैरव रख दिया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो मथुरा शैली की, जिस शैली की यहाँ पे बात की जा रही है, उसे गांधार शैली भी कहते हैं, जो कि यूनानियों की देन थी। क्योंकि जब यूनानी लोग भारत आए थे तो उसमें शक या हूण और कुषाण जैसे लोग मथुरा में भी आकर बसे थे। तो इस तरीके से जो गांधार शैली थी ये मथुरा में फैल गई थी और मथुरा की खुदाई में गांधार शैली की जो मूर्तियाँ होती थी वो इसी तरह की काली मूर्तियाँ होती थी। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने गांधार शैली की बुद्ध की मूर्ति तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर जो मंदिर है उसमें आनंद भैरव की भी मूर्ति स्थापित है। अब यह आनंद भैरव कौन है, इनकी भी मूर्ति आप ध्यान से देखें तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि यह तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जिनके दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र है, और जैसा कि अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों में देखा गया है। और सोचिए, सावन के महीने में इतने लाखों लाखों श्रद्धालु जाते हैं और बुद्ध को भैरव और आनंद भैरव समझ के फूल बत्ती माला चढ़ा के चले जाते हैं। आइए आपको भभुआ बिहार में स्थित महामंडलेश्वर मंदिर, जो कि शैव पथ का ही परिवर्तित शिव मंदिर है, उसके भी दर्शन करा देता हूँ। दरअसल भभुआ जिला के कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर अवस्थित है और इसी मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है। और इस शिवलिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बनावट अशोक स्तंभ की तरह है और इसके ऊंचाई वाला यह जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह पंचमुखी आकृति की है, जिसे कि यह महामंडलेश्वर महादेव बताते फिर रहे हैं। क्या आपने ऐसी आकृति कभी शिव की देखी है? लेकिन उन अंधभक्तों को क्या कहा जाए जो इसे शिव समझ बैठे हैं। यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की ही है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और अगली बार जब भी इन सभी प्राचीन मंदिरों में जाए तो एक बार ये जो फूल माले और कपड़े से ढक के रखते हैं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें कि कहीं आपके मार्गदाता बुद्ध को ही इनने अपना ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं बना रखा है। आइए आपको कैलाशपुरी मंदिर, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, उसका भी दर्शन करा देता हूँ। और यह भी शैव मत द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर है। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो इसे ये शिवलिंग बता रहे हैं। क्या आपको यह शिवलिंग दिख रहा है? इसमें आपको साफ तौर पे दिखेगा कि यहाँ पे 4 मुखों वाले मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। आइए आपको गंधेश्वर महादेव मंदिर को भी दिखाता हूँ। यह भी शैव पथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर में यह अवस्थित है और इस जगह की खुदाई पर गुप्तकालीन बौद्ध के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसमें बुद्ध की जो मूर्तियों का साक्ष्य मिला है उसमें ज्यादातर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां हैं, लेकिन वहाँ की जो मनु की संतानें हैं उनने उसे भी शिवलिंग बना रखा है। अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें, क्या यह आपको शिवलिंग दिखता है? इसके ऊपरी हिस्से को फिर से ध्यान से देखें। यह अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति शैव पथ और वैष्णव पंथ के जितने भी मनुवादी लोग हैं इसको चाह कर भी न तो शिवलिंग बता पा रहे हैं और न ही वैष्णव बता पा रहे हैं, फिर भी इसको कब्जाने के चक्कर में लगातार हैं। फिलहाल यह मूर्ति एक संग्रहालय में रखी गई है। अब यही सिरपुर में जो गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ से खुदाई के दौरान 2 स्तंभ प्राप्त हुए थे, लेकिन उस स्तंभ पे जो लिखा हुआ है उसका अनुवाद प्रकाशित करने में जितने भी हमारे इतिहासकार हैं
जो वैदिक मान्यता से प्रेरित हैं, उन सभी को पता नहीं कौन सा डर लग रहा है कि वह उसे प्रकाशित ही नहीं कर रहे हैं। शायद उन्हें अपने वैदिक इतिहास की कच्चा चिट्ठा खुलने का डर सता रहा है। आइए आपको मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित चतुर्भुज स्थान शिव मंदिर का भी दर्शन करा देता हूँ। यह भी शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर है। 1303 ईस्वी में मुजफ्फरपुर की बगल में तुर्की नामक स्थान से 3 फुट लंबी एक शिला मिली थी, जिसके अग्रभाग के चारों दिशाओं पर 4 आकृतियां बनी थी। इसे मनुवादियों ने शिवलिंग समझते हुए मंदिर के रूप में स्थापित कर लिया और उस पर जलाभिषेक अब भी लगातार किए जा रहे हैं। अब इसको आप ध्यान से देखें। क्या ये आपको शिवलिंग दिख रहा है? शिवलिंग इस तरह का होता है। ये साक्षात मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है। अगले वीडियो में मैं वैष्णव मत और शाक्त मतों के मंदिरों कैसे बुद्ध को। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे जो तमाम बौद्ध विहार थे सभी पर इन ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर लिया। अगर आप देखेंगे कहीं भी खुदाई हुई थी, अयोध्या का जब विवाद चल रहा था तो वे बुद्ध की मूर्तियां ही निकलती थी। हर जगह से खुदाई से बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त होती थी, कहीं पर गांधार शैली की, कहीं पे मौर्य साम्राज्य की शैली की। और इन पोंगा पंडितों ने पाखंड करके हमारी संस्कृति को नष्ट करके उसका ये इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर रहे हैं। उसको अपने काल्पनिक देवी देवताओं का रूप देकर हमसे ही चंदा ले रहे हैं, हमसे ही पैसा लेकर ये अपने धर्म का धंधा चला रहे हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको किस दिशा में जाना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आप इसी तरह धर्म में फंसे रहेंगे तो कभी भी आप मानसिक गुलामी से नहीं निकल पाएंगे। और बौद्ध धर्म की जो मुख्य आधारशिला थी जिस पर बौद्ध धर्म विकसित हुआ, उसका आधार ही यही था कि स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में भी हम शाक्त परंपरा या वैष्णव परंपरा के द्वारा किस तरीके से बौद्ध धर्म को कब्जाया गया उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।